हाल ही में जन्म देने वाली एक माँ अस्पताल में उठी और अपने बिस्तर के पास दो महिलाओं को देखी। वे दोनों नवजात शिशुओं को लेकर थीं, लेकिन उसका अपना बच्चा गायब था। दोनों महिलाएं दावा कर रही थीं कि उनके हाथ में जो बच्चा है वो उनका अपना है, लेकिन उनमें से एक झूठ बोल रही थी। उसने उस महिला का बच्चा चुरा लिया था। तो कौन है वो? दाईं तरफ वाली लड़की ने बच्चा लिया है। वो अभी भी गर्भवती है और उसके हाथ में जो बच्चा है वो उसका नहीं हो सकता। इन तीन लोगों को देखो, वे जेल में हैं। दो कैदी नारंगी कपड़े पहने हुए हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए, और बीच में एक हुड वाला बंदा है, लेकिन इनमें से एक जिंदा नहीं है। वो कौन है? जो जिंदा नहीं है वो दाईं तरफ वाला आदमी है। उसकी टांग देखो, उसकी पैंट फटी हुई है और शिन का एक हिस्सा दिख रहा है। उसकी स्किन हरी सी लग रही है। वो ऐसे दिखते हुए जिंदा नहीं हो सकता। समुद्र तट पर एक चोरी हुई है। किसी ने एक पर्यटक से महंगा घड़ी चुरा लिया और अब 4 लोग शक के दायरे में हैं। बस एक छोटी सी बात असली चोर का पता लगा सकती है। असली चोर कौन है? चोर वो है जो टोपी पहने हुए है। वो हरे बैग लेकर चल रहा था। उसमें चोरी की हुई घड़ी का सिलुएट साफ दिख रहा था। एक लड़का देर रात घर जा रहा था, तभी उसने 3 रहस्यमयी दुल्हनें एक टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी देखी। उनमें से सिर्फ एक ही इंसान थी और आगे बढ़ने के लिए उसे पता लगाना था कि कौन सी इंसान है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हो ताकि वो सुरक्षित घर पहुंच जाए? उस आदमी ने देखा कि बाईं तरफ वाली लड़की का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अब भूत पसीना नहीं बहाते, तो उसने उसे चुन लिया। उसकी सावधानी से की गई ये जांच काम आई और वो सुरक्षित घर वापस पहुंच गया। 3 लड़कियां बैले स्टूडियो में अभ्यास कर रही हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी भेस में है। वो असल में एक अपराधी है जो पुलिस से छिपा हुआ है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि कौन महिला नहीं है? दाईं तरफ वाला व्यक्ति महिला नहीं है। चोर बिल्कुल सही कपड़े पहन रखा है, लेकिन उसके गले की हड्डी उसकी असलियत बता रही है। इस तस्वीर को देखो और जानो कि महिला का पति कौन है। वो आदमी बीच में वाला है। महिला ने एल अक्षर वाला पेंडेंट पहना है और उस आदमी का नाम लीसा है। उसके गले पर टाटू बना था। डिटेक्टिव लुकास मॉल में था जब उसने लोगों की बहस सुनाई। पता चला कि एक सेल्समैन ने एक स्मार्टफोन पाया था और इसकी घोषणा कर दी थी। अब कई लोग दावा कर रहे थे कि ये उनका फोन है। एक आदमी कह रहा था कि फोन उसके जेब से निकल गया था। एक लड़की का कहना था कि ये गैजेट उसका है और एक बड़ी महिला ने कहा कि ये उसके पति का फोन है। अचानक फोन बजा। लुकास ने स्क्रीन देखी और तुरंत फोन उस आदमी को दे दिया। उसने कैसे समझ लिया कि ये फोन किसका है? डेबोरा ने स्क्रीन पर पत्नी लिखा देखा। जेनी एक प्राइवेट पार्टी में आई और वहां एक अच्छे जवान लड़के डेविड से मिली। वे बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने जेनी को धक्का दिया और तब उसे पता चला कि उसकी पर्स गायब है। डेविड ने देखा कि एक आदमी पार्टी के दरवाजे के पास टंगा हुआ था। उसने कहा कि वो एटीएम ढूंढ रहा है। उसे पार्टी का टिकट खरीदने के लिए नगद पैसे चाहिए थे। डेविड को तुरंत समझ आ गया कि वो आदमी असल में चोर है। कैसे? ये तो एक प्राइवेट पार्टी है, वहां जाने के लिए टिकट खरीदना ही मुमकिन नहीं है। आदमी झूठ बोल रहा है। 3 लोग एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच में रोके गए थे। उन पर देश से कुछ चीजें तस्करी करने का शक था। पहला आदमी बीच रिजॉर्ट जा रहा था। दूसरे आदमी के पास 3 रंग बिरंगे पक्षियों का पिंजरा और हैमस्टर के परिवार के लिए पेट कैरियर था। उसके पास सभी जरूरी कागजात थे। तीसरा आदमी व्यापार के लिए यात्रा कर रहा था। तस्कर कौन है? तीसरा आदमी वो गंजा है, तो उसे शैम्पू की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? जेकब को अपने सहकर्मी तक फाइल्स पहुंचाना था, लेकिन कंप्यूटर पासवर्ड से सुरक्षित था। मेज पर एक नोट रखा था, सारे नंबर उल्टे लिखो। ये काम मुश्किल लग रहा था, लेकिन जेकब को सही जवाब लिखने और जानकारी पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पासवर्ड क्या है?
यही देखो, यही वो वाक्य है जिसमें सारे नंबर उल्टे लिखे हैं। कायला बिजनेस ट्रिप पर गई थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्लान्स बताने का वक्त नहीं मिला, इसलिए उसने उसे एक नोट छोड़ा। उस नोट में उस महिला ने लिखा, मैं उस शहर में हूँ जो 37वां चिकन, 2/3 बिल्ली और एक है आधा बकरी। मैं यहाँ 1 हफ्ते के लिए रहूंगा, मुझसे मिलने आना। क्या तुम्हें पता है कि कैला का बॉयफ्रेंड कहाँ जाना चाहिए? शिकागो। जब एमी ऑफिस में आई तो उसने देखा कि उसकी सहकर्मी एमा बहुत परेशान थी। अभी तो काम का दिन शुरू हुआ था, लेकिन किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था। जेना, जो आईटी में काम करती थी, बोली कि वो किसी का कंप्यूटर ठीक कर रही थी। जोएना, जो सचिव थी, ने कहा कि वो कुछ क्लाइंट से फोन पर बात कर रही थी। और जेम्स, जो सेल्स मैनेजर था, ने कहा कि वो अभी 3 घंटे लंबी मीटिंग से लौटा है। एमी की पैसे वाली थैली किसने ली, ये तुरंत पता चल गया। तुम बता सकते हो? वो है जेम्स। अभी तो काम का दिन शुरू ही हुआ है। वो किस मीटिंग की बात कर रहा है? पुलिस को एक होटल बुलाया गया जहां एक कर्मचारी जमीन पर बेहोश पाया गया। पुलिस के पास 3 शकी थे, सभी होटल के मेहमान। सारा ने कहा कि उसने कुछ आवाजें सुनी थी, लेकिन डर के मारे अपने कमरे में रही। जेम्स ने पुलिस से कहा कि वो टैक्सी पकड़ने बाहर था ताकि घूमने जा सके, और डेमियन ने कहा कि वो हादसे के वक्त घर पर सो रहा था। कौन झूठ बोल रहा है? डेमियन। वो होटल का मेहमान है, तो फिर वो घर पर सो कैसे सकता है? 2 शहर पास पास हैं। एक में हमेशा सच बोलने वाले रहते हैं, दूसरे में झूठ बोलने वाले। दोनों शहरों के लोग अक्सर एक दूसरे से मिलने आते हैं। किसी राहगीर से क्या सवाल पूछो ताकि पता चले तुम किस शहर में हो। उनसे पूछो, क्या तुम यहाँ के मेहमान हो? अगर जवाब हाँ है तो तुम झूठ बोलने वाले शहर में हो। अगर जवाब नहीं है तो तुम सच बोलने वाले शहर में हो। एक ऐसा शहर जहां ईमानदार लोग रहते हैं। अगर 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं तो 12 मुर्गियां 12 दिन में कितने अंडे देंगी? क्या तुमने ध्यान दिया कि इस पहेली में कुछ चालाकी है? जवाब 144 नहीं है। अगर एक मुर्गी 3 दिन में 1 अंडा देती है तो इसका मतलब है कि वो 12 दिन में 4 अंडे देगी। इसलिए 12 मुर्गियां 12 दिन में कुल 48 अंडे देंगी। एमा एक दुकान के पास खड़ी है। वो उस दुकान का साइन पढ़ नहीं पा रही है, लेकिन उसे पक्का पता है कि उसे अंदर जाकर कुछ खरीदना है। वो किस दुकान के पास खड़ी है? एमा एक चश्मे की दुकान के पास है। मिसेस स्मिथ ने अपनी पड़ोसी मिसेस मिलर पर उनका कपड़े धोने का सामान चुराने का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि उसने अपने पिछवाड़े में सुबह 10 बजे कपड़े सुखाने के लिए टांग दिए थे, और जब वो 2 घंटे बाद बाहर आई तो उसने मिसेस मिलर को उसे अपने बैग में डालते देखा। दूसरी महिला ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। इनमें से कौन झूठ बोल रही है? बाहर बहुत ठंड है और छतों पर बर्फ जमी हुई है। 2 घंटे में गीले कपड़े इतने जम जाएंगे कि उन्हें मोड़कर बैग में डालना नामुमकिन होगा। तो मिसेस स्मिथ झूठी है। एक आदमी ने अपना दरवाजा खोला और देखा कि एक पुलिस वाला और एक महिला सिर पर पट्टी बांधे खड़ी थी। महिला ने कहा कि एक पौधे का गमला उसके सिर पर गिरा था, जो उस आदमी की खिड़की से करीब 1 घंटे पहले गिरा था। उसने मुआवजे की मांग की। आदमी ने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन उसने इन आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि वो उनके आने से बस 2 मिनट पहले ही घर वापस आया था, लेकिन पुलिस ने आदमी को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? पुलिस वाले ने रसोई में एक पैन में उबलता हुआ पानी देखा। अगर आदमी सच में कुछ ही मिनट पहले घर आया था तो पानी उबलने का वक्त ही नहीं मिला होगा। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।